नमस्कार मित्रों। मित्रों, आपने अष्ट सिद्धियों के बारे में तो जरूर सुना होगा और आप इन सिद्धियों के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन आज की इस प्रस्तुति में आप इन अष्ट सिद्धियों के वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानेंगे कि यह अष्ट सिद्धियां किसी के भी जीवन की बेसिक स्किल ऑफ लाइफ क्यों है। कोई भी व्यक्ति इन सिद्धियों के बिना जीवन में सफल क्यों नहीं हो सकता। आप सीखेंगे कि इन सिद्धियों से 9 प्रकार की निधियों यानी खजाने को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिद्धियों का मतलब क्या है। लोगों को सिद्धियों के बारे में यह गलत फहमी है कि सिद्धियां यानी अचीवमेंट, आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली यानी आपको कोई खजाना मिल गया। लेकिन सिद्धियों का यह मतलब नहीं है। सिद्धियों का वास्तविक अर्थ है योग्यता, यानी कि एलिजिबिलिटी। आपको सिद्धि प्राप्त हो गई यानी आपने वह एबिलिटी प्राप्त कर ली जिससे आप कुछ अचीवमेंट यानी उपलब्धि प्राप्त कर सको। लेकिन ज्यादातर लोग अचीवमेंट को ही सिद्धियां मान लेते हैं, जो आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। यदि आपको अपने जीवन में कुछ भी अचीवमेंट करना है, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो यह अत्यंत जरूरी है कि आप में उस उपलब्धि के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता हो। अगर आप में उस उपलब्धि के लायक योग्यता नहीं है तो वह उपलब्धि आपको नहीं मिलेगी। सिद्धियां कई प्रकार की होती है, जैसे कि यौगिक सिद्धियां, जिसमें दूर श्रवण सिद्धि, दूरदर्शन सिद्धि इत्यादि। तांत्रिक सिद्धियां, जिसमें वशीकरण, सम्मोहन, मारण इत्यादि सिद्धियां। ज्योतिषीय सिद्धियां, जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान का कथन करना इत्यादि। इस प्रकार से लौकिक, अलौकिक, आध्यात्मिक, परा, अपरा जैसी अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। लेकिन आज हम जिस सिद्धियों की बात करेंगे वह है अष्ट सिद्धियां। अणिमा, महिमा, चैव, लगिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्राकाम्य, मीशित्वम, वशित्वम चाष्ट सिद्ध। अर्थात अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये सिद्धियां अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। अणिमा एबिलिटी टू रीच द सबटल यानी सूक्ष्म तक पहुंचने की योग्यता। महिमा एक्सटेंसिबिलिटी यानी विस्तृतीकरण करने की योग्यता। गरिमा एबिलिटी टू एक्सेलेंस यानी उत्कृष्टता की क्षमता। लगिमा एबिलिटी टू माइक्रो यानी संक्षिप्तीकरण करने की योग्यता। प्राप्ति यानी एबिलिटी टू कंडक्ट स्ट्रैटेजी फॉर अचीवमेंट यानी उपलब्धि के लिए रणनीति संचालन करने की क्षमता। प्राकाम्य यानी एबिलिटी टू फुलफिल विशेस यानी कामनाओं को पूरी करने की योग्यता। वशित्व यानी एबिलिटी टू गवर्न एंड मैनेजमेंट यानी शासन और प्रबंधन की योग्यता। ईशित्व यानी एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड यानी नया संसार रचने की क्षमता। अब हम इन अष्ट सिद्धियों को विस्तार से समझते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, जिसमें आप ऐसी क्षमता या योग्यता डेवलप करते हैं कि आप किसी भी चीज, वस्तु, शब्द या मुद्दे के हार्ट तक पहुंच सकते हैं। अणि का अर्थ होता है लास्ट पॉइंट, डिप रिसर्च करना। अगर आप किसी भी चीज का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी समस्या के तह तक पहुंच सकते हैं, आप में वह शार्पनेस है कि आप किसी भी मुद्दे के आखिरी से आखिरी, सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, तो कहा जा सकता है कि आपके पास अणिमा नाम की सिद्धि है, यानी कि आपके पास सूक्ष्म तक पहुंचने की योग्यता है। और यह योग्यता आपको कई क्षेत्रों में, जैसे कि साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, रणनीतिज, रिसर्चर जैसे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़े अचीवमेंट दिला सकती है। दूसरी सिद्धि है महिमा। अणिमा सिद्धि में आप किसी भी चीज के कोर तक पहुंचते हैं, लेकिन महिमा सिद्धि में आपको किसी भी सूक्ष्म चीज का विस्तृतीकरण करना होता है। आप कोई भी वस्तु पर घंटों तक बोल सकते हैं, किसी भी सूक्ष्म तत्व पर हजारों पेजीज का शोध निबंध लिख सकते हो। यहाँ मुझे स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग याद आ रहा है। जब स्वामी जी यूएसए गए थे और वहां जोरदार भाषण करके अमेरिकन लोगों को अचंभित किया, तो कुछ अमेरिकनों को लगा कि स्वामी जी धर्म और अध्यात्म पर तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम उनको ऐसी वस्तु पर बोलने को कहते हैं कि वह कुछ बोल ही ना पाए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप धर्म और अध्यात्म पर तो बहुत बातें करते हैं, पर आज आप जूते पर बोलकर बताएं तो हम माने। तो स्वामी जी ने कहा कि जूता काटता है। क्या जूता काटता है? हाँ, जब जूता नया होता है तो जूता काटता है। फिर स्वामी जी ने कहा कि जूता बोलता है। जब जूता पुराना हो जाता है तो जूता चर्र चर्र आवाज करता है। फिर आगे बताया कि जूता राजा है।
जब भगवान श्री राम वनवास गए तो भरत ने भगवान राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था, तो जूता राजा भी है। फिर स्वामी जी ने कहा कि जूता अवार्ड है। फुटबॉल में अवार्ड के रूप में गोल्डन बूट्स दिए जाते हैं, तो जूता अवार्ड भी है। जूता दवा है। जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसे जूता सुंघाया जाता है, तो जूता दवा भी है। जूता अपमान है। जब कोई गलत काम करता है तो उसे जूते की माला पहनाई जाती है और जूते मारे भी जाते हैं, तो जूता अपमान है। इस तरह स्वामी जी ने जूते पर अमेरिकनों को एक लंबा भाषण सुनाया और स्वामी जी की ऐसी काबिलियत देख अमेरिकन दंग रह गए। यह सिद्धि आपको जीवन की अनेक क्षेत्रों में, जैसे अध्यापन, लेखन, प्रेजेंटेशन, भाषण जैसे विविध क्षेत्रों में बहुत बड़े अचीवमेंट दिला सकती है और आप प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और रुपए और पैसे बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलते रहते हैं। तीसरी सिद्धि है गरिमा, एबिलिटी टू एक्सीलेंस। अगर आपके पास गरिमा नाम की सिद्धि है तो हर जगह आपकी वाह वाह होने लगेगी। आप बातें करेंगे तो आपकी बातों में वजन होगा। आप कोई चीज का निर्माण करेंगे तो वह क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। आपकी वाणी, वर्तन और कार्यों में एक शान होगी, एक गरिमा होगी। क्वालिटी से आप कभी भी समझौता नहीं करेंगे। गरिमा का अर्थ है आपकी बातों में तथ्यों का होना, मीनिंगफुलनेस का होना, कॉन्टेक्सफुलनेस का होना। किस कॉन्टेक्स्ट में किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए तथ्यों पर आधारित यह क्या बात है, तब उसमें ग्रेविटी आ जाती है, तब उसमें वजन आ जाता है। अगर आपकी बातों में, प्रोडक्ट में और आपके आचरण में गरिमा नहीं है, एक्सीलेंस नहीं है, तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। यह सिद्धि आपको बिजनेस, व्यापार, वक्ता, नेतागिरी, लेखक जैसे हर एक क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी के साथ आपको प्रसिद्धि और इज्जत भी दिला सकती है। चौथी सिद्धि है लघिमा, संक्षिप्तीकरण करने की क्षमता। आज के समय में लघिमा सिद्धि वाले लोगों की काफी डिमांड है। कंप्यूटर चिप्स से लेकर हर एक गैजेट्स के निर्माण में ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसे छोटा बनाए, उसे माइक्रो कर सके। एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में ऐसे लोगों की जरूरत है जो वन लाइनर लिख सके। एक लाइन में प्रोडक्ट का मैसेज प्रभावी ढंग से लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में छप जाए। लघिमा सिद्धि को आर्ट ऑफ ब्रीफिंग भी कहा जाता है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी बात को एक लाइन में बता देते हैं और लोग अच्छी तरह से समझ भी जाते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस लिखना भी इसी सिद्धि का ही प्रभाव है, जो किसी भी घटना को हेडलाइंस में प्रकट कर देता है कि यह घटना घटी है। आज बहुत सारी यूट्यूब चैनल ग्रो कर रही है जो 2-3 घंटे की मूवी को 5 से 10 मिनट में समराइज करके दिखा रही है। तो यह लघिमा यानी संक्षिप्तीकरण करने की क्षमता आपको करोड़ों रुपए कमा कर दे सकती है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। यहाँ पर आप में ऐसी एबिलिटी, क्षमता, योग्यता होती है कि आप रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि आपको बंदूक बनाना है तो आप में बंदूक बनाने की टेक्नोलॉजी, उसमें लगने वाले सभी पुर्जे, सरकारी अनुमति जैसी सभी चीजों को प्राप्त कर लेने की काबिलियत होती है। कुछ भी करके अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज को प्राप्त करना प्राप्ति सिद्धि कहलाती है। यह सिद्धि आप में जितनी ज्यादा होगी उतनी बड़ी चीजें और ज्यादा रिसोर्सेज आप प्राप्त कर सकते हो। छठी सिद्धि है प्राकाम्य, यानी कि कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता। प्राप्ति सिद्धि से आप चीजें प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का उपयोग कर आप जो चाहते हैं उस उपलब्धि को साकार करना प्राकाम्य कहलाता है। जैसे कि एडिसन की कामना थी कि वह बिजली का बल्ब बनाए, तो उसने बिजली का बल्ब बना लिया, लेकिन उस उपलब्धि के लिए उसे 1000 बार प्रयास करने पड़े। कुछ भी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करना प्राकाम्य सिद्धि है, जिसमें आपको सफलताएं, निराशाएं भी मिलेगी, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानते हैं और आप अपने ड्रीम्स को, गोल को, लक्ष्य को, उपलब्धि को प्राप्त कर ही लेते हो। सातवीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व यानी सभी चल अचल चीजों को कंट्रोल करना। आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, बिजनेस कंपनी को खड़ा तो कर दिया, लेकिन उसकी व्यवस्था को बनाए रखना होता है और उसके लिए आप में योग्यता होनी चाहिए शासन और प्रबंधन की। वशित्व वह सिद्धि है जिसमें आप घर के मुखिया हो तो अपने घर का, गांव के मुखिया हो तो गांव का, राज्य के मुखिया हो तो राज्य का, कंपनी के मुखिया हो तो कंपनी का और देश के मुखिया हो तो देश का अच्छी तरह से शासन चला सके, चीजों को कंट्रोल कर सको। और यदि ऐसी योग्यता आप में नहीं है तो ना तो आपका परिवार तरक्की करेगा और ना कंपनी और देश तरक्की करेगा, और ऐसे ही आपका घर, गांव, कंपनी और देश बर्बादी की ओर चले जाते हैं। वशित्व नाम की सिद्धि जिसमें सबसे ज्यादा होती है वह दूसरों को गवर्न करने में उतना ही सक्षम होता है। आठवीं सिद्धि है इशित्व।
अब जब आपके पास आगे की सारी सिद्धियां होती है, तो आपको ईशित्व नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि आप एक नई दुनिया का निर्माण करने में सक्षम बनते हैं। आप एक कंपनी से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, जैसे कि गूगल और फेसबुक, जिनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। लोग खुद आकर उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। आप अपनी एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक देश और प्रचंड योग्यता है तो पूरे ग्रह पर नियंत्रण कर अपने एक अलग विश्व का निर्माण कर सकते हो, जिसके आप खुद मालिक होंगे। चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगी। अब जब आप इन सिद्धियों को प्राप्त करके उनका उपयोग करते हो, तो इससे आपका उत्थान होगा या विनाश, इसका आधार यह होगा कि आप इन सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए कर रहे हो या प्रकृति और लोगों के विरुद्ध कर रहे हो। अगर सृष्टि के नियमों को अनुरूप इन सिद्धियों का उपयोग करते हो, तो आपका उत्थान होगा, और नहीं करते तो आपका विनाश होना निश्चित है। यह सिद्धियां जीवन की बेसिक स्किल है, जिसे हर व्यक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप सफल होना चाहते हो, कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो इन्हीं अष्ट सिद्धियां से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।